तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट ए एल ई एन बी रियल नंबर्स विथ ए प्लस एल एल प्लस ई प्लस ए नॉट इक्वल टू 0 दैट सेटिस्फाई इतना, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हमें तीन इक्वेशन गिवन है इसमें, 1 2 3, ये तीन इक्वेशन गिवन है। इसमें हम लोग को 4 वेरिएबल गिवन है, ए एल ई और एन। इस 4 वेरिएबल की वैल्यू हमें तीन इक्वेशन से निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीन इक्वेशन गिवन है और 4 वेरिएबल गिवन है। तो इसका मतलब हमें ए एल ई को इक्वेशन को मतलब ए एल ई में से कोई ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा जिससे वो एलिमिनेट हो जाए और सिर्फ एन की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो हम देखेंगे कि ये कुछ स्क्वायर गिवन है और कुछ ए प्लस एल एल प्लस सी और ई प्लस एल में ये चीज़ें कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो हम लोग जैसा कि देखते हैं, हम लोग नोटिस करेंगे कि इन तीनों का अगर हम लोग सम करते हैं, मतलब अगर हम लोग तीनों का सम करते हैं, तीनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ प्रोडक्टिव निकलता है कि नहीं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को दिख रहा है, वो तो हमें पता है कि बाद में मतलब मुझे सॉल्यूशन पता है तो इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। बट आपको सोचना पड़ेगा कि प्लस करके माइनस करके आप सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे तो इसमें क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शिफ्ट करोगे, ए स्क्वायर को कॉमन लोगे, फिर उसका दोनों का एलसीएम लोगे, फिर दोनों को कट करोगे तो एल माइनस ई बचेगा। उससे बहुत ही कॉम्प्लिकेट होगा। लेकिन इसमें एक हम लोग को सॉल्यूशन करने का तरीका ये भी रहता है कि डायरेक्ट हम तीनों का एडिशन कर देते हैं। तो हम इसको एक साइड ला के तीनों का एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक साइड ला के एडिशन कर रहे हैं। आप नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ की हमने क्या किया, सारे इसको टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाके और बाकी को ऐड कर दिया। मतलब ये 6 टर्म इधर आ जाएंगे और ये 3 टर्म इधर आ जाएंगे इक्वल्स टू यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास ये 6 टर्म्स हैं। अब इन्हीं में हम लोग को कुछ ना कुछ करना है। तो अब देखिए ए स्क्वायर है और नीचे ए प्लस एल है, तो हमें एल का टर्म चाहिए। तो एल का टर्म यहाँ से उठाएंगे तो हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए प्लस एल और एल प्लस ए सेम ही है, तो ए प्लस एल यहाँ बच जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग ये टर्म और नीचे ई का है तो ई का उठाएंगे तो ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और ई प्लस ए आ जाएगा। सेम हम लोग एल और ई का उठाएंगे तो एल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा और ई प्लस एल आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा -13 और 11 12 -123 प्लस एन, ठीक है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस एल और ए प्लस एल, ठीक है। और नीचे ए प्लस एल आ जाएगा तो ये ए प्लस और ए प्लस एल कैंसिल। सेम ऐसे यहाँ पे ई प्लस ए बचेगा और यहाँ पे एल प्लस ई एल माइनस ई बचेगा और यहाँ पे ई माइनस ए बचेगा, ठीक है। अब देखोगे अब तो माइनस एल प्लस एल कैंसिल, माइनस ई प्लस ई कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो इधर 0 बच जाएगा और इधर -123 प्लस एन आ जाएगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 123, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा था वैल्यू ऑफ n बाई 10, तो उसकी आंसर हो जाएगा बाई 10 करके 12.3। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या क्वेश्चन में, जो चीज़ पूछी है वही चीज़ निकाल के देनी है। अगर हम लोग सिर्फ n की वैल्यू लिख के आ जाते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। हमेशा नोट क्या कीजिए कि पूछा क्या है। एडवांस के क्वेश्चन में हमेशा आपको कुछ अलग पूछता है, डायरेक्ट लाइक n की वैल्यू नहीं पूछेगा, तो आपको पहले चेक करना है पूछा क्या है। हम लोग का आंसर पूरा सही सॉल्व होने के बाद भी हम लोग अगर 123 लिख के आते हैं तो तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 12.3 आंसर है हमारा। थैंक यू।